राठौर भाई, डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपका, खालिद भाई का और एकता मैम जो बैक ऑफ द ट्रेनिंग ये सारी चीजें क्रिएट करते हैं। और दूसरी चीज, ये ट्रेनिंग करने का मुझे जो पर्पस है वो सिर्फ इतना सा है कि नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे मेरे कैरियर में बहुत कुछ दिया है। अगर उसका कुछ परसेंटेज भी मैं वापस आप लोगों तक पहुंचा पाया तो मुझे अपनी मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ किया। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे सेशंस हैं, जैसे ओवरसीज बिजनेस, हम विदेशों में अपना बिजनेस कैसे कर सकते हैं, और कुछ सवाल जनरली लोगों से पूछे जाते हैं जब हम किसी को प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं। तो इस तरह के जितने भी सारी चीजें रहेंगी हम कवर करेंगे, डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट। और आप लोगों से रिव्यू भी लिए जाएंगे, बीच बीच में हम सेशन रखेंगे सो दैट हम और नए सेशंस आप लोगों के लिए डिजाइन कर सकें। तो आप सभी लोगों का, मतलब इन तीनों लोगों के अलावा आप सभी जितने पार्टिसिपेंट हैं उन सभी लोगों का धन्यवाद, मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाएंगे और एक बार अपने कंधे पे इस तरीके से करेंगे, क्योंकि मैं फिर बोलता हूँ, सुबह उठना अपने आप में एक बड़ी बात है। आप लोग मॉर्निंग में इतनी जल्दी उठ के हमेशा, और बहुत सारे लोग हैं जिनको जो चेहरे मुझे बिल्कुल याद हो गए हैं, जो ऑन डॉट 5:30 ऑनलाइन होते हैं और रेगुलर मेडिटेशन का बेनिफिट ले रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं आज के अपने सेशन के लिए। दोस्तों, कमांडो ट्रेनिंग, हमने अब तक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सीखा, अपने बारे में जाना, वेस्टीज के बारे में जाना, और क्या वो चीजें हैं जिनको हमें बेसिकली करना है। अब बात करेंगे टफ माइंडसेट की। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, मैं खालिद भाई प्लीज शेयर द पीपीटीज। दोस्तों, करोड़ों लोगों में लाखों लोग तैयारी करते हैं एक फौजी बनने की, और उन लाखों फौजियों में से कुछ चुनिंदा लोग बनते हैं कमांडो। और दोस्तों, कमांडो बनना, कहलवाना बहुत आसान है, लेकिन कमांडो बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी टफ प्रक्रिया है। टफ इन द सेंस, ये वो ही कर पाते हैं जिनका माइंडसेट मजबूत होता है। तो दोस्तों, चूंकि बात हो रही है सैनिकों की, बात हो रही है कमांडोज की, और हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे चारों तरफ हमारा कितना बड़ा देश है जो बॉर्डर एरिया है, चाहे वो पाकिस्तान से घिरा हो, चाहे वो चाइना, नेपाल, बांग्लादेश। और हम सभी लोगों की रक्षा के लिए ये सैनिक दिन रात सेना में बॉर्डर पे तैयार रहते हैं, तैनात रहते हैं, और हम लोगों की रक्षा करते हैं। हम लोग आज आराम से इसलिए सो पाते हैं क्योंकि बहुत सारे सैनिक आज बॉर्डर पे हैं। और दोस्तों, एक सॉन्ग मैं ट्रिब्यूट करना चाहूंगा इन सभी सिपाहियों को, और बहुत सारे सैनिक हमारे बीच में अभी भी हैं, वो या तो सेना में हैं या सेना को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो सभी सैनिकों के लिए एक सॉन्ग मैं ट्रिब्यूट करना चाहूंगा। और दूसरी बात, एक सैनिक की तरह ही एक वेस्टिजियन भी लड़ाई करता है अपनी उन परिस्थितियों के साथ, और वो डटा रहता है लोगों की सफलता के लिए। तो राठौर भाई, वो सॉन्ग प्लीज प्ले कर दीजिए। संदेशे आते हैं, सभी सैनिकों को हम लोग ये ट्रिब्यूट देंगे इस सॉन्ग के थ्रू। दोस्तों, बहुत दिल को छू जाने वाला ये सॉन्ग है। मैं जब भी सुनता हूँ बहुत मोटिवेटेड और एक्साइटेड हो जाता हूँ। और दोस्तों, कहने के लिए बहुत आसान है कुछ भी बोल देना, लेकिन एक जो सैनिक है अपने आप को रोज तपाता है, अपने घर से दूर, अपनी फैमिली से दूर, अपने गांव से दूर, और वो हमारी सेवा में खड़ा रहता है। और ये सॉन्ग चलाने का एक पर्टिकुलर रीजन भी है। दोस्तों, एक वेस्टिजियन, एक डिस्ट्रीब्यूटर भी कुछ इसी तरीके से मेहनत करता है। शुरू के 2 साल, 3 साल, 5 साल, जब तक वो सफल नहीं है, पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ा रही होती है, पूरी दुनिया उसके अपोजिशन में है, और वो अपनी धुन में लगा हुआ है, वो प्लान दिखा रहा है, उसके घर वाले उसके साथ नहीं है, उसके दोस्त उसके साथ नहीं है। वो एक फौजी की तरह डटा रहता है शुरुआत में, और बिल्कुल एक फौजी की तरह काम करता है। तो ये सॉन्ग मुझे भी बहुत मोटिवेट करता है, और हम सभी लोगों को रेगुलर बेसिस पे सुनना चाहिए। एंड वंस अगेन, ट्रिब्यूट टू इंडियन आर्मी, जो हम लोगों की रक्षा के लिए हमेशा सजग रहते हैं बॉर्डर के ऊपर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आज के सेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो अभी हमने देखा कि किस तरह सैनिक पहले तो करोड़ों लोगों में से, लाखों लोगों में से चुने जाते हैं, लेकिन उस सेना में से भी कुछ चुनिंदा लोगों को चुना जाता है पैरा कमांडो बनने के लिए। दोस्तों, पैरा कमांडो वो कमांडो होते हैं जो जिनकी जिंदगी में एक्सक्यूज नाम का शब्द नहीं होता। उनके पास किसी भी तरह का कोई एक्सक्यूज नहीं है, बहाना नहीं है। उन्हें जो काम दे दिया जाता है फिर वो उसे करके ही आते हैं। और हम सभी लोगों को गर्व होगा, पूरी दुनिया के जो सबसे बेस्ट पैरा कमांडो हैं वो हमारी इंडियन आर्मी के पास में है। और दोस्तों, ये एक कठिन चक्र होता है। इस ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए मेंटली बहुत टफ होना पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूं वेस्टीज में,
वेस्टीज में डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर या क्राउन डायरेक्टर बनने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ हमें पॉजिटिव और टफ माइंडसेट अपने पास रखना है। हमें रिजेक्शन सुनने को मिलेंगी, हमें ना सुनने को मिलेंगी। तो मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि एक पैरा कमांडो बनने के लिए जो टेस्ट होता है वो कितना टफ होता है। और ये जो वीडियो में आप चीज देखेंगे वो आपको रिजेक्ट किया जाता है कि आप निकलो यहां से, आप नहीं हो बनने लायक, लेकिन फिर भी जो कमिटेड है, जो जुनूनी है, जो जिद्दी है, जो पागल है, वो उस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं और फिर वो बनते हैं पैरा कमांडो। एक वीडियो हम लोग देखेंगे कि कैसे पैरा कमांडो बना जाता है। दोस्तों, मैंने एक बार एक पैरा कमांडो से बात की थी। ये तो सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम था इनका, मतलब ये आप क्वालिफाई करते हैं नहीं करते, सिर्फ उसका एग्जाम है। और जब इनको ट्रेनिंग दी जाती है तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, घास तक खिलवा दी जाती है इन कमांडोज को। इस लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के इनको तोड़ा जाता है कि वो सांप खा करके भी जिंदा रह सकते हैं। आई मीन एक एक्सट्रीम लेवल है। क्या वेस्टीज में सफल होना इतना मुश्किल है? क्या इतना कठिन है वेस्टीज में सक्सेसफुल होना? नो। हमें जरूरत है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक टफ माइंडसेट की। दोस्तों, अगर हमारा माइंडसेट उस लेवल पे पहुंच गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हम इस लेवल पे ना पहुंच पाए। आपको क्या लगता है, क्या ये सभी लोग एक सैलरी के लिए काम करते हैं? हमें क्या लगता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए इतनी मेहनत और इतनी परेशानी ये लोग झेलते हैं? क्या कैंटीन के कुछ सस्ते प्रोडक्ट्स के लिए टफ ट्रेनिंग अटेंड करते हैं? जी नहीं दोस्तों, ये एक अलग तरह का जुनून होता है, एक अलग तरह का पागलपन होता है। और ये एक अलग तरह की मतलब पागलपंती है। तभी ये लोग 130 करोड़ भारतीयों के गर्व यानी प्राइड का रीजन बन पाते हैं। हम उनके ऊपर भरोसा करते हैं। और दोस्तों, आप और हमारे अंदर, सभी के अंदर एक कमांडो छिपा हुआ है। बस जरूरत है टफ लव फिलॉसफी की और जो परेशानियां, जो चुनौतियां हैं, उनसे एक बार लड़ने की। और अगर हम ये लड़ गए तो हम भी इसी तरीके से कमांडो बनेंगे और हमारे फैमिली के लोग, हमारे देश के लोग, हमारी दुनिया के लोग हमारे ऊपर बहुत प्राइड करेंगे, गर्व महसूस करेंगे। दोस्तों, जैसे इन कमांडोज को ट्रेनिंग करवाई गई, वेस्टीज में भी हमें 2 से लेकर 5 साल एक ट्रेनिंग करनी होती है। वो स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो क्या काम है जिनको करके 2 से लेकर 5 साल करके हम भी डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर या वेस्टीज एम्बेसडर बन सकते हैं। वो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने लोग यहाँ पे पागल हैं, जुनूनी है। क्योंकि अब के बाद मैं प्यार वाली और रिक्वेस्ट वाली भाषा और वो सब आपसे नहीं करूंगा। अब हम टफ लव फिलॉसफी के ऊपर बात करेंगे। अब हम बात करेंगे जुनूनी और पागल और जिद्दी लोगों से, राइट? तो मैं जानना चाहता हूं कितने लोग ऐसे हैं, चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि हाँ, मैं वेस्टीज में डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनूंगा या बनूंगी। जल्दी से लिख के बताएंगे कौन कौन है ऐसे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 1000 के 1000 लोग, कुछ लोगों के घुटने, कुछ लोगों का दिमाग जवाब दे जाएगा 100%। लेकिन मुझे यह भी पता है कि कुछ दीवाने यहां पर हैं जो हर परिस्थिति, हर परेशानी और हर सिचुएशन में लड़के बाहर निकलेंगे। दुनिया उन्हें हिला नहीं सकती, लोग उन्हें तोड़ नहीं सकते। कितना भी मजाक उड़ा लो, कितनी भी परेशानी आ जाए, सिचुएशन टफ आ जाए, बट वो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन के दिखाएंगे और अपने परिवार का सर ऊंचा करके दिखाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं इन सबके नाम नोट कर रहा हूं और अब आप लोगों को होल्ड टू अकाउंट किया जाएगा। आपके पास कोई एक्सक्यूज बचेगा नहीं। चलिए, अब आपको गुड न्यूज देनी शुरू करता हूं लाइन से। पहली बात, ये जितने भी जुनूनी और पागल लोग हैं, आज के बाद ये किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हमारे पास एक शब्द आज के बाद खत्म हो चुका है कि मुझे नहीं पता था या मुझे नहीं बताया गया था। आज के बाद हम एक इंडिविजुअल कमांडो हैं। हमारी जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं, राइट? हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे आज के बाद और किसी भी तरह का एक्सक्यूज हमारे पास नहीं है। अगली स्लाइड पे चलेंगे खालिद भाई। क्या बात है, बहुत सारे हैं, इसका मतलब पागल यहां पे भी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाएंगे। ये शो नहीं हो रहा है। खालिद भाई दोबारा से एक बार शेयर कर देंगे? मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, अभी आ रहा है? हाँ, अभी आ गया। ठीक। नेक्स्ट दोस्तों, आप अगर सफल होते हैं, आप वेस्टीज में लेवल लेते हैं, अचीवमेंट लेते हैं, तो आपको अपने ऊपर गर्व होगा, आपके परिवार को आपके ऊपर गर्व होगा और सबसे बड़ी बात, आपकी टीम को आपके ऊपर बहुत गर्व होने वाला है। दोस्तों, आपकी टीम में
सबसे बड़ा मोटिवेशन आपकी सफलता है। जब आपका चेक आता है, जब आप विदेश यात्रा करने जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो मोटिवेट होता है वो आपकी टीम होती है। और सबसे बड़ा खुशी का पल आपके अपलाइन के लिए होता है। जब आप इस बिजनेस में सफल होते हैं, जब भी कोई लेवल अचीव करते हैं, तो आपकी अपलाइन के लिए इससे बड़ा खुशी का पल कोई नहीं होता। और दोस्तों, हमारी कितनी शानदार कंपनी हम सभी जानते हैं। जब भी कोई व्यक्ति हमारी कंपनी में लेवल लेता है, तो कितने शानदार तरीके से उसे सम्मानित किया जाता है। हमारी कंपनी हमारे ऊपर गर्व करेगी, हमारे रिलेटिव्स, हमारे वो सभी रिश्तेदार जो हमें देख रहे हैं, वो हमारे ऊपर गर्व करेंगे। इसके साथ ही साथ पूरा हिंदुस्तान, और वेस्टीज पूरे हिंदुस्तान की ही कंपनी नहीं रह गई, आज वेस्टीज पूरी दुनिया में चली गई है। तो पूरी दुनिया को आपके ऊपर गर्व महसूस होगा अगर आप इस बिजनेस में लेवल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या वो काम है, क्या वो कदम है जिनको फॉलो करके हम ये सफलता ले सकते हैं। एक पैरा कमांडो हमेशा लड़ता है दुश्मन से, परिस्थितियों से, और एक वेस्टिजियन लड़ता है सिचुएशन से। कुछ ऐसी परिस्थिति होती है दोस्तों जब हिम्मत जवाब दे जाती है। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे पल आए हैं, और जितने भी सफल लोग हैं, कोई भी क्राउन डायरेक्टर हो, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हो या डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, आप उनके साथ बैठिए, आप पूछिए कि उनकी, मैं कहता हूं हम लोग बताते नहीं है प्रॉब्लम, जिससे कि आपका कमजोर दिल घबरा ना जाए। अदरवाइज एक एक अचीवर की जिंदगी में इतने सारे चैलेंजेस उसने फेस किए हैं और उनसे लड़ता हुआ आया, तभी वो आज इतने बड़े लेवल पे पहुंचा है। दोस्तों, जब हम इस बिजनेस में काम करते हैं तो हमारी फैमिली हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हम लोगों के साथ में आती है। कई बार हमें सोचना पड़ता है कि खाना खाएं या बाइक में पेट्रोल डलवाएं। लेकिन दोस्तों, जो इन परिस्थितियों से लड़ता गया, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तरह तरह के इमोशनल ताने हमें दिए जाते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है कि पैसे को खाओगे क्या, ये करोगे या वो करोगे। दोस्तों, जॉब और बिजनेस, जो लोग पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं, मैं जानता हूं कितनी विपरीत परिस्थितियों से उन लोगों को गुजरना होता है। आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। आपके ऑफिस वाले लोग आपके अपोजिशन में आ जाते हैं, आपको नौकरी से निकालने की कोशिश की जाती है, एक पूरी दुनिया आपके लिए प्रॉब्लम बन के खड़ी हो जाती है। इसके अलावा और डे टू डे बेसिस की दिक्कतें, जिनके बारे में मैं अभी यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम से लड़ते हुए एक डिस्ट्रीब्यूटर एक अचीवर बनता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर से अचीवर बनने तक का जो सफर है दोस्तों, इन प्रॉब्लम्स के जरिए होते हुए निकलता है। और मैं ऐसा देख रहा हूं कि लगभग 1000 लोग हैं, और अभी मेरे पास मैसेज आया था कि बहुत सारे लोग बाहर हैं जो यूट्यूब के लिंक का वेट कर रहे हैं, बट वीडियोस की वजह से हम ये सेशन लाइव नहीं कर सकते। यूट्यूब की अपनी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, और उसका सोल्यूशन हम बहुत जल्दी निकाल के लेके आएंगे आपको वेबिनार के थ्रू, सो दैट हम ये इंटरप्टेड बिना किसी प्रॉब्लम के ये सारी ट्रेनिंग आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये सारे चैलेंजेस को झेलते हुए कोई भी आम डिस्ट्रीब्यूटर एक अचीवर बनता है। और आज के बाद जरा गौर से देखना, आपकी टीम में जो लोग रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, ये वो लोग हैं जिनके अंदर जज्बा नहीं है, हिम्मत नहीं है, या वो हौसला नहीं है कि वो एक अचीवर बन पाए। और ये जो 1000 लोग हैं, ये तो आज के बाद ना तो रोएंगे, ना गिड़गिड़ाएंगे, ना किसी को ब्लेम करेंगे, क्योंकि आज ये कसम खा के निकलेंगे कि हम कमांडो हैं। आगे की स्लाइड पे आएंगे दोस्तों। एक्शन फॉर कमांडो, वो क्या काम है जो एक कमांडो को करने हैं, वेस्टीज के कमांडो को करने हैं, यानी आने वाले डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर को करने हैं। ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, समय समय पे बदलती रहती हैं। जैसे फिजिकल ट्रेनिंग्स की जगह हम लोगों ने जूम मीटिंग्स को ऐड किया है, तो आज के हिसाब से जो चीजें हैं जो हमें करनी है, जिसके लिए हमारे अपलाइन को या किसी को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये हमारे काम है, ये हमारी सफलता के लिए है, इनके लिए हमें कोई मोटिवेट नहीं करेगा, ये हम खुद से करेंगे। और उसमें पहला काम है दोस्तों 100 पीवी सेल्फ परचेज। 100 पीवी हमें खुद से अपने कोड पे परचेजिंग करनी है। आज के बाद हमारे पास किसी तरह का कोई एक्सक्यूज नहीं है कि सर हमारे घर में कंजप्शन नहीं होता, हमारे घर में ये नहीं होता, वो नहीं होता। वी डोंट केयर। अगर आप सफल होना चाहते हो तो 100 पीवी, क्योंकि याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में आप वो लोगों से करवा सकते हैं जो आप खुद कर सकते हैं। अगर आप खुद 100 पीवी नहीं कर सकते तो आपके अंदर से वो हिम्मत नहीं होगी, वो कमिटमेंट नहीं होगा कि आप किसी को बोल पाए। दोस्तों, अगर हमारे घर में 100 पीवी के प्रोडक्ट यूज नहीं होते तो हमें वो रिटेल करने होंगे, लेकिन हमें 100 पीवी प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ ना सिर्फ 100 पीवी पर डे, रोजाना हमें कहीं ना कहीं से कैसे भी करके कुछ ना कुछ पीवी जनरेट करने हैं। एक इंडिविजुअल के नाते टीम क्या करेगी और टीम का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या करेगा वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन रोजाना हमें कहीं ना कहीं से या तो रीपर्चेज के जरिए या ज्वाइनिंग के जरिए हमें रोजाना पीवी इकट्ठे करने हैं। 100 पीवी हमें कम से कम अपने कोड पे इकट्ठे करने, और कम से कम कुछ भी, मैं नहीं कह रहा कि इतने पीवी, एक ज्वाइनिंग रोज करें, कुछ भी करें, लेकिन हमें अपनी पर्सनल पीवी के ऊपर काम करना है। एक आइडियल सिचुएशन में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। एक इंडिविजुअल इंसान एक महीने में
आराम से 2000 पीवी इकट्ठे कर सकता है। 100 पीवी वो खुद के और 1800-1900 पीवी वो ज्वाइनिंग के थ्रू या टीम को मोटिवेट करके कैसे भी, मतलब यू शुड बी द कॉज ऑफ दोज 2000 पीवीज। दोस्तों अगर हम ये करना शुरू कर देते हैं और इसके साथ ही साथ इसमें कंपलसरी है कम से कम 2000 रुपए की रीपर्चेज हम बेस्ट डील से करेंगे। दोस्तों ये क्यों जरूरी है? आप मत देखो कि क्या कितने का प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है, क्यों है। हम एक बड़े मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी जब भी कन्वर्सर से बात होती है, बेस्ट डील के बारे में बात होती है, दोस्तों बेस्ट डील आने वाले समय में एक नया इतिहास रचेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक किसी ने जो नहीं सोचा वो आने वाले समय में वेस्टीज बेस्ट डील करने वाला है। लेकिन वो तब संभव होगा जब हम सब लोग मिलकर के 2000 रुपए की पर मंथ की बेस्ट डील से परचेज करेंगे। दोस्तों अगर हम सब लोग एक हो जाएं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी हमारे कदमों में झुक के कहेगी कि अगर हमें आज के बाद बिजनेस करना है तो वेस्टीज बेस्ट डील के थ्रू करना है। दोस्तों ये कमिटमेंट हमें अपने आप से करना है। 100 पीवी हम खुद करेंगे और कम से कम उसमें 2000 रुपए का बेस्ट डील के थ्रू परचेज करेंगे। इसके अलावा कम से कम 10 सीएनटी हमें अटेंड करनी है जूम के ऊपर। कम से कम 10 सीएनटी हमें अटेंड करनी ही करनी है एक महीने के अंदर। ये बेयर मिनिमम है। दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म है, जो जूम आईडी है, इसी जूम आईडी पर रोज 11 बजे एक सीएनटी की जाती है। आप कहेंगे बार बार सीएनटी अटेंड करके क्या होगा? बिल्कुल होगा। हर रोज हर बार जब भी आप सीएनटी अटेंड करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ एनग्रेव होता है। एनग्रेव बोलते हैं खुदाई जो होती है ना, जैसे पत्थर के ऊपर कुछ लिख दिया जाता है, उसे एनग्रेविंग बोलते हैं। जब भी आप कोई सीएनटी अटेंड करेंगे तो आपके दिमाग में वेस्टीज से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जाएगी और जो दिमाग में होगा वही हमारी जबान पे होगा। जो चीज हमारे दिमाग में नहीं है वो हम बोल भी नहीं सकते। दोस्तों कम से कम 10 सीएनटी हमें जूम के ऊपर रोजाना अटेंड करनी है। आप इंस्टॉल कीजिए जूम, अपनी टीम को इंस्टॉल करवाइए और हम कसम खाएं कि हम कभी अकेले सीएनटी में नहीं बैठेंगे। रोजाना एक ना एक प्रोस्पेक्ट मेरे साथ जरूर होगा। रोज 11 बजे हम लोग इसी आईडी के ऊपर एक सीएनटी करते हैं जो कि शानदार होती है, मार्वेलस होती है। और जैसे जैसे ये बढ़ेगा, गैदरिंग बढ़ेगा, हम और सीएनटी इसी चैनल के ऊपर आपके लिए लेके आएंगे। इसके अलावा हमें 4 सक्सेस सेमिनार अटेंड करने हैं जूम के ऊपर। दोस्तों हमारी अपलाइन अलग अलग लेवल पे, क्योंकि बहुत सारी टीमों से यहाँ पे लोग हैं, हमारे सभी अपलाइन या कंपनी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम कर रही है जहां हमें लीडर से मिलवाया जाता है। दोस्तों ये 4 सक्सेस सेमिनार अटेंड करने क्यों जरूरी है? क्योंकि कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। दोस्तों हम जैसे लोगों के एसोसिएशन में रहते हैं हम वैसे बन जाते हैं। हमें अगर वेस्टीज में सक्सेसफुल बनना है तो हमें संगत में रहना है उन सफल लोगों की जो हमें मिलते हैं सक्सेस सेमिनार्स के जरिए। एक एक 1.5 घंटे के प्रोग्राम होते हैं। अभी बहुत जल्दी इस सुबह वाले सेशन में भी हम आपको जो जितने भी बड़े बड़े अचीवर्स हैं कोशिश करेंगे हम आपको उनसे मिलवाएंगे। और ये एसोसिएशन हमें जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिवेशन फैक्टर काम करता है। और इसमें एक साइकोलॉजिकल पहलू मैं आप लोगों को और शेयर कर दूं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मॉडलिंग के आधार पे काम करता है। हम अलग अलग प्रोफेशन के लोग इस जूम मीटिंग के अंदर है, वेस्टीज बिजनेस कर रहे हैं। कुछ लोग आर्मी से हैं, कुछ लोग मेरी तरह इंजीनियर हैं, कुछ लोग किसान हैं, कुछ लोग अनपढ़ हैं, कुछ लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन हैं। हम अगर अपने जैसे किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें एक मोटिवेशन फैक्टर काम करता है कि हाँ जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो दोस्तों 4 सक्सेस सेमिनार, हमें नहीं पता हमारी मैचिंग किससे होगी। जैसे मैं बहुत मोटिवेट हुआ था मिस्टर आर.एस. राजन जी का सेमिनार देखने के बाद जो आईटीओ पे हुआ था। आर.एस. राजन जी बीएचईएल में चीफ इंजीनियर हैं और चूंकि मैंने भी इंजीनियरिंग किया हुआ है तो उस दिन मेरे अंदर दिमाग में एक बल्ब जगा था कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो दोस्तों कम से कम 4 सक्सेस सेमिनार हमें जूम के ऊपर अटेंड करने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रोडक्टिविटी की, अगर हम पार्ट टाइमर हैं तो कम से कम 50 लोगों को हमें पर मंथ प्लान शेयर करना है। दोस्तों अक्सर लोग मुझसे बोलते हैं कि सर मैं इतने दिनों से इस बिजनेस में हूं, मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है। उसका सिंपल एक पैमाना देख लीजिए। अगर आप 100 प्लान हर महीने करते हैं, अगर आप एक फुल टाइमर हैं और 100 प्लान रोज करते हैं, 100 प्लान के लिए कोई बड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं। आज की डेट में जूम पे अगर हम दिन में 30 से 40 लोगों को फोन करें कायदे से, जैसे हमने लिस्ट बिल्डिंग करना सीखा था, अगर हम लिस्ट बिल्डिंग कर लें तो हम 3 तो क्या रोजाना 10 से 15 आदमियों को इनवाइट कर सकते हैं जूम के ऊपर। पहले तो हमें ट्रैवल करना पड़ता था बट अभी ये सारी चीजें बहुत कन्वर्ट हो चुकी हैं। कोरोना की वजह से बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो गई हैं। तो दोस्तों कम से कम अगर हम पार्ट टाइमर हैं तो 50 लोगों को हर महीने हमें प्रेजेंटेशन करवानी है और अगर हम फुल टाइमर हैं तो 100 प्लान हमें कम से कम रोजाना हर महीने करने हैं। और ये सिर्फ करने नहीं है, इसका डॉक्यूमेंटेशन हमारे हाथ में होना चाहिए। दोस्तों आगे मैं वीडियोस में शेयर करूंगा कि हमारा ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से काम करता है। अगर हम किसी भी काम को करते हैं और उसे लिखना शुरू कर देते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर काम हमारे साथ करना शुरू कर देता है, मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं दोस्तों हमारे रिजल्ट। और एक किताब है, मैं असफलता से सफलता के शिखर तक कैसे पहुंचा,
ये किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में ये सब चीज समझाई गई है कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन करने के साथ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। दोस्तों, इस दुनिया में अमेरिका में एक कंपनी है जो सबसे सफल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनाती है, और वो कंपनी खुद से कोई दवाई मैन्युफैक्चर नहीं करती। उस कंपनी ने कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम बनाई हुई है, और वो अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनी की मार्केटिंग करवाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट अगर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स उस पूरी दुनिया में अगर कहीं पाए जाते हैं तो उस कंपनी के पाए जाते हैं। और उसके वाइस प्रेसिडेंट का एक बार इंटरव्यू हो रहा था जो मैंने सुना था, तो उनसे पूछा गया कि आप इतनी शानदार और बड़ी कंपनी कैसे बने, और कैसे आपकी कंपनी में हर व्यक्ति इतना प्रोडक्टिव है। तो उस वाइस प्रेसिडेंट ने सिर्फ एक लाइन बोली थी कि हम जो भी काम करवाते हैं उसे लिखवाते हैं, हमारे यहाँ डेली रिपोर्ट बनाना मैंडेटरी है। तो इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि अगर कोई ना करे तो उस आदमी ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि वो हमारी कंपनी का हिस्सा नहीं बन सकता। अगर हमारी कंपनी में रहना है तो जो भी काम आपने किया है उसे लिखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, ये वो फंडामेंटल्स हैं जिनके करके हम बहुत सफल हो सकते हैं। हमें डॉक्यूमेंटेड करना है, हमें नोट करके रखना है सिर्फ एक रजिस्टर में कि इस महीने मैंने किन 100 लोगों को प्लान दिखाया और इस महीने मैंने किन 50 लोगों को प्लान दिखाया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आगे चल के, तो मैक्सिमम 5 महीने के अंदर अंदर हमें 1000 लोगों की लिस्ट बना लेनी है। दोस्तों, इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर काम करता है। अगर आप रोज हर महीने 100 प्लान का डेटा मेंटेन कर रहे हैं और 1000 लोगों की लिस्ट आपके पास हमेशा रेडी है, जो मैंने लास्ट में सेशन में क्रिएट किया था कि कैसे हम अपनी लिस्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों इस बिजनेस में आप किसी भी लेवल को अचीव कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमें हर महीने कम से कम एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताब पढ़नी है। दोस्तों, किताब हमारा एक ऐसा दोस्त होता है जो हमें अंदर ही अंदर कब बदल देता है हमें पता भी नहीं लगता। अगर हमारे अपलाइन की बात करें या किसी व्यक्ति विशेष की बात करें, जब वो हमें करेक्शन करने के लिए कुछ बोलता है तो कई बार हम इरिटेट होते हैं। हम उसकी सामने वाले की पर्सनैलिटी के आधार के ऊपर जज करके अपने अंदर बदलाव लेके आते हैं। लेकिन किताब एक ऐसा दोस्त है, अगर हमें किताब पढ़ने की आदत हो गई तो दोस्तों हम क्या से क्या बन जाएंगे हमने सपने में भी उम्मीद नहीं कर सकते। मैं जनरली पढ़ता रहता हूँ बड़े बड़े सीईओज के बारे में। वॉरेन बफेट के बारे में मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा, जो दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी है। मुकेश अंबानी जी ने लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें रिप्लेस कर दिया है। 5वें नंबर पे मुकेश अंबानी आ गए, छठे नंबर पे वॉरेन बफेट आ गए 12 साल की उम्र में। आज की डेट में तो दोस्तों हमारे पास यूट्यूब है, गूगल है, इंटरनेट है, लेकिन जब पहले ये सब नहीं होता था तो पहले जितने भी बड़े सीईओ थे वो बुक्स पढ़ा करते थे। और वॉरेन बफेट के बारे में एक बार एक किस्सा है कि 12 साल की उम्र में उन्होंने रीडिंग चालू करी थी और 3 हफ्ते के अंदर उन्होंने अपने पड़ोस की जो लाइब्रेरी थी उसे पूरा पढ़ डाला था। दोस्तों, ये जितने भी सफल लोग होते हैं ये महीने की कम से कम 2 से 5 किताबें पढ़ते हैं। जितने भी बेस्ट सीईओ हैं, आप सिद्धार्थ जी से कभी बात करेंगे तो पता लगेगा वो हर दूसरे तीसरे दिन कम से कम 2-3 दिन में एक किताब फिनिश कर देते हैं। बाली सर बहुत फिनिकी हैं बुक्स के मामले में, आपने अक्सर उनकी ट्रेनिंग्स में सुना होगा वो कौन कौन सी बुक्स पढ़ते हैं। दोस्तों, किताबें हमारे अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेके आती हैं और रोजाना कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा हमें किताब पढ़नी चाहिए। कुछ बुक्स मैं यहाँ पे आप लोगों को सजेस्ट करूंगा जिन्होंने मेरी लाइफ बदली है। नेटवर्क मार्केटिंग में 5 या 6 किताब ऐसी हैं जो हमें जरूर पढ़नी चाहिए। पहली किताब का नाम जो मैं सभी लोगों को रेकमेंड करता हूं वो है सवाल ही जवाब है। दूसरी किताब का नाम है दोस्तों बिजनेस स्कूल। तीसरी बड़ी सोच का बड़ा जादू, क्योंकि हम जिस बिजनेस में हमें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा तभी हम इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। तो बड़ी सोच का बड़ा जादू एक ऐसी किताब है जो हम सभी लोगों को पढ़नी चाहिए। इसके अलावा लोक व्यवहार में कुशलता, क्योंकि ये जो बिजनेस है इसमें हमें लोगों से डीलिंग करनी होती है और लोगों से कैसे डील कर सकते हैं वो इस किताब में बहुत अच्छे से बताया गया है। इसके अलावा एक किताब है सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड। अमीर लोग किस तरीके से सोचते हैं वो सेशन मैंने क्रिएट किया था, लेकिन वो हमें किताब बार बार पढ़नी है क्योंकि रोजाना हमें सुधार की गुंजाइश है। और मैं असफलता से सफलता के शिखर तक कैसे पहुंचा। हजारों साथी मुझसे बोलते हैं सर मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मुझे वो सफलता नहीं मिल रही है जिसके लिए मैं आया था। एक बार ये किताब पढ़ लेना, आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि सफलता क्यों नहीं मिल रही है। ये कुछ 5-6 किताबें हैं जो हर व्यक्ति को जरूर 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 और जरूर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हमारे सीनियर साथी हैं, हमारे अपलाइंस हैं जो तरह तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं। जैसे विवेक सक्सेना जी हम सबके अपलाइन, वो एक प्रोग्राम करते हैं एसटीएम। इसके अलावा दीपक सूद जी हैं जो एक प्रोग्राम करते हैं लीप। बहुत जल्दी हमें ये प्रोग्राम दोबारा से मिलने वाले हैं। ऐसा उम्मीद की जा रही है कि सितंबर या अक्टूबर से हमें सभी तरह के प्रोग्राम मिलने शुरू हो जाएंगे। ये जो आउट स्टेशन प्रोग्राम्स होते हैं इनका हमारी लाइफ में और इस बिजनेस में बहुत बड़ा योगदान होता है। दोस्तों, मैंने ऐसा अक्सर देखा है कि जो लोग भी सॉरी कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, मैं बाद में क्लियर कर दूंगा। ये जो आउट स्टेशन प्रोग्राम होते हैं ये हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेके आते हैं।
हमें रेगुलर बेसिस पे इनका पार्ट बनना चाहिए। बुक का नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या खालिद भाई आप टाइप कर दीजिएगा एक बार सारी बुक्स के नाम। तो दोस्तों ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, और अक्सर जितने भी सफल लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह के किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्रोडक्ट होते हैं। इसके अलावा जैसे हम सभी लोगों के घर में गीता होती है, रामायण होती है, कुरान होती है, बाइबल होती है, दोस्तों इस बिजनेस की होली बुक या होली ऑडियो में अगर आपको बोलना चाहूं तो वो है एनडीएस बाय मिस्टर गौतम बाली। दोस्तों ये वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, इसके 4 पार्ट हैं। व्हाई वेस्टीज एज अ कैरियर, एक बड़ा नेटवर्क का निर्माण कैसे करें, 7 बेसिक्स 7 मिस्टेक्स, ये 4 सेक्शन है अलग अलग। रोजाना 15 मिनट हमें वीडियो सुननी है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, किसी भी कंपनी से अगर आप हैं, दोस्तों ये वीडियो बाली सर का अगर आपने रेगुलर बेसिस पे सुनना शुरू कर दिया, 15 मिनट कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, कभी भी दिन में टाइम निकाल करके आप 15 मिनट ये वीडियो सुनना शुरू करें। जैसे किसी इत्र की खुशबू हमारे शरीर में रच बस जाती है ना, अगर हम अपने शरीर पे कोई इत्र या परफ्यूम छिड़कते हैं तो हमारे अंदर से खुशबू आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपने आत्मसात कर लिया, इसे अच्छे से रट लिया, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जिंदगी में कोई असफल नहीं कर पाएगा। आप हर वो लेवल अचीव कर सकते हैं, सिर्फ ये वीडियो आपको अच्छे से और ध्यान से सुनना है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों, विजुअलाइजेशन एंड स्क्रिप्ट राइटिंग पर डे एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स। ये ट्रेनिंग की वजह से बाय डिफॉल्ट हो जाता है, अपने आप हो जाता है। बहुत अच्छे से राठौर भाई हमें करवाते हैं विजुअलाइजेशन एंड स्क्रिप्ट राइटिंग। दोस्तों होता क्या है, मैं आगे 2-3 दिन के बाद ये सेशन आप लोगों के साथ डिटेल में करूंगा। हमारा जो दिमाग है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन है, हमारी जो ब्रेन सेल्स होती हैं वो जब भी हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वो उस तरह की एनर्जी रिलीज करती है। बहुत माइन्यूट लेवल पे मैं 2 या 3 दिन के अंदर आपके साथ ये सेशन शेयर करूंगा। और जब भी वो एनर्जी हमारे ब्रेन में रिलीज होती है तो वो अट्रैक्ट करती है उन खास चीजों के बारे में, खास चीजों को। अनफॉर्चुनेटली हम सभी के सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास बहुत सारे असफल लोग हैं और हमने जनरली गरीबी और कमी देखी है, हम अबंडेंस के बारे में सोच ही नहीं पाते। दोस्तों विजुअलाइजेशन एंड स्क्रिप्ट राइटिंग वो तरीका है जिसके करके हम अपने ब्रेन को आर्टिफिशियली पहले सोचवाते हैं और उन चीजों का एहसास अपने अंदर लेके आते हैं। और जब रेगुलर बेसिस पे हम ये प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो दोस्तों वो चीजें हमारी जिंदगी में आने लगती हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है और ये साइंस है पूरा का पूरा, और ये कैसे काम करता है आगे किसी दिन हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि विजुअलाइजेशन या स्क्रिप्ट राइटिंग कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि उसके सोचते समय आपकी आंखों से टप टप आंसू भी निकल जाने चाहिए, आपके गूज़बम्स यानी आपके रोए खड़े होने चाहिए। आप जब विजुअलाइज करें तो आप जाइए अपने उस बड़े घर के अंदर, जितने भी महिलाएं, आप छाटिए अपने नए घर के पर्दे, आप सोचिए कि मैं ये सोफा यहाँ पे बिछाऊंगा, इतना बड़ा एलईडी टीवी मैं यहाँ पे लगाऊंगा, मेरा बेड इस तरह का होगा, मेरी अलमारी इस तरह की होंगी, ये वाला एसी मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ये गुलदस्ता मैं इस घर के इस कोने में रखूंगा। दोस्तों हम जाएं अपनी उस मर्सिडीज के अंदर, अपनी ऑडी के अंदर, एक बार फील करें कि एसी का जो वेंट चल रहा है उससे जो ठंडी ठंडी हवा मेरे चेहरे पे आ रही है और उससे मेरे बाल उड़ रहे हैं। हम फील करें उसकी खुशबू, वो डैशबोर्ड, और उसके लिए हम अपने अपलाइन की गाड़ी में बैठ सकते हैं। इसीलिए हमारे अपलाइन गाड़ी लेते हैं जिसकी वजह से हम उसे गाड़ी को फील कर पाए, उस एहसास को अपने अंदर डाल पाए। दोस्तों ये बहुत पावरफुल चीज है। विवेक सक्सेना जी अपना नया मकान बना रहे हैं, उन्होंने तो अलग से एक बाकायदा कमरा बनाया है जिसमें वो मेडिटेट करेंगे और विजुअलाइजेशन करेंगे, क्योंकि किसी भी सफल व्यक्ति से अगर आप बात करेंगे तो वो आपको यही बताएगा। आप यू नेम एनी पर्सन। अभी मैं जब इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीती थी तो मैं इंटरव्यू सुन रहा था महेंद्र सिंह धोनी का, तो उसमें बताया गया था कि जो उनके कोच थे वो हर मैच से पहले विजुअलाइजेशन करवाया करते थे कि आप ये मैच जीत चुके हो और आप एंजॉय कर रहे हो, आप पार्टी कर रहे हो और ये सब कुछ कर रहे हो। वो विजुअलाइजेशन की पावर इंडियन क्रिकेट टीम भी करती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन विजुअलाइजेशन की पावर जानते हैं। हम मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी के बारे में जानते हैं। इन सभी लोगों ने इतनी बड़ी सफलताएं सिर्फ विजुअलाइजेशन और स्क्रिप्ट राइटिंग के आधार पे की है। और दोस्तों लास्ट में सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, ये विजुअलाइजेशन ही है जो हमें हमारे परेशानियों से लड़ने की ताकत देता है। ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी है 5 साल तक। और इसमें एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, इसके साथ ही साथ ये सभी काम करते समय हमारा जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव माइंडसेट के साथ किसी भी काम को करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हमारा माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए और साथ ही साथ हमें इस्तेमाल करनी है थोड़ी सी कॉमन सेंस। मतलब हर चीज के रिजल्ट को हमें ऑब्जर्व
करना है। मान लीजिए मैंने किसी को प्रेजेंटेशन किया और प्रेजेंटेशन करने के बाद ज्वाइनिंग नहीं आई, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए पूरे प्रोसेस को। अगर हमने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराया और वो छोड़ के चला गया, कोई टेंशन नहीं है, बहुत दुनिया है हमारे पास, बट आप ऑब्जर्व कीजिए उस पूरे प्रोसेस को कि क्या ऐसा हुआ जिसके करके वो छोड़ के गया। कॉमन सेंस हमें इस्तेमाल करना है, 2 से लेके 5 साल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है और ये सारे एक्शन हमें करते रहना है। और 5 साल के बाद आप और मैं सेलिब्रेट कर रहे होंगे आपकी सफलता को। मैं आपकी गाड़ी में आज पूरे हिंदुस्तान से लोग इस मीटिंग के अंदर मौजूद है। मेरा एक सपना है कि मैं जब भी किसी शहर में जाऊं तो मैं फोन करूं अपने उस साथी को, वो किसी भी टीम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट में है तो वेस्टिजियन। मैं फोन करूं और हम लोग एयरपोर्ट पे या स्टेशन पे जहां पे भी हम लोग आए, उनकी गाड़ी में हम बैठे और एंजॉय करें दोस्तों। और मुझे लगता है सपना बहुत जल्दी पूरा होगा और हम सब लोग मिलकर अपने सपनों के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आएंगे। ये वो कुछ काम है जो एक कमांडो की तरह हमें करने हैं। और लास्ट में फिर बोल देना चाहता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। हम कमिटेड हैं अपनी सफलताओं के लिए, हम कमिटेड हैं अपने गोल्स के लिए, हम कमिटेड हैं अपने ड्रीम्स के लिए। और जब तक ये सपने पूरे नहीं हो जाते, हम चैन से बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। और दोस्तों, इस जर्नी के अंदर जब हम ये सब काम कर रहे होंगे, एक सॉन्ग है जो आप हमेशा अपने साथ रखिएगा। उस सॉन्ग को हमें रोज सुनना है। राठौर भाई, ये सॉन्ग प्ले कर दीजिए, कंधों से मिलते हैं कंधे। हो सके तो आप इसको अपनी कॉलर ट्यून भी बनाएं, बहुत पावरफुल सॉन्ग है। यही माइंडसेट लेकर के हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ते जाना है और अपने सभी सपनों को पूरा करते हुए हमें अपने सभी सपनों को पूरा करना है। और मैं इस मीटिंग का यहीं पे समापन करता हूं और ये मीटिंग कंटिन्यू रहेगी जैसे ये चलती आई है। कल सुबह फिर हम लोग मिलेंगे और कुछ नए टॉपिक्स से हम लोग टॉपिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। और माइक गोज टू राठौर भाई। आज हम समय की कमी की वजह से और किसी को नहीं मिलवा पाएंगे, कल से हम फिर उसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।